दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो सीरीज चल रहा है रामबाण का। उसमें आज फिजिक्स का दूसरा क्लास है। आपका पार्ट 2 हो जाएगा। पहले वाला में पार्ट 1 में हुआ था, आपका 50 क्वेश्चन हुआ था। आज फिर से हम देखते हैं, कोशिश करते हैं 50 प्लस क्वेश्चन करने का, या फिर 50 ही रहेगा। तो चलिए, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और एक क्लास नंबर रामबाण के क्लास नंबर 5वां होगा। क्लास नंबर आपका 5वां होगा। 4 क्लास हो चुका है, वो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, उसी में आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। चुनाव जैसे ख़त्म होगा आपके एग्ज़ाम पर ही, उसके बाद भीड़ आ जाएगा। और मेरे से बने रहिए, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता तब तक बने रहिए। बहुत सारे आप लोगों के लिए प्लान रेडी हुआ है और सब कुछ कराया जाएगा। अभी फिजिक्स ख़त्म, हम सोच रहे हैं फिजिक्स ख़त्म कर ले, उसके बाद दूसरा चैप्टर में हाथ डालेंगे। और एक साइड से साइंस के एक साइड से चला देते हैं, एक साइड से जीके के लिए आपका जो पॉलिटी का चल रहा है 500, वो वाला कंटिन्यू रहेगा। तो देखते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं कराते चलूँगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले सब कुछ मैं करा दूँगा जो आपसे बोला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए आप लोग। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप तो चलिए सीधे हम चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर। अच्छा, एक कमेंट किए थे 39 नंबर क्वेश्चन को लेकर के। हाँ, इसमें क्या है, एक सुई, एक मिनट, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है? तो वो प्लवमान किसके कारण होती है? तो हम आंसर आपको बताए थे, इसमें पृष्ठ तनाव होने की, आपका पृष्ठ तनाव। तो प्लवमान पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। और पानी पर सुई नहीं, देखिए पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई पानी है, ठीक। और इस पर कोई नुकीला चीज़ जैसे सुई है, इसको रखिएगा तो चल जाएगा नीचा। लेकिन उसी वजन का अगर चौड़ा कोई पत्ती टाइप लोहा हो, उसको डालिए, या फिर कोई उस प्लास्टिक का कुछ चौड़ा डाले, तो वो नहीं डूबता है। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही नहीं डूबता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। तो सही तो है। चलिए हम आगे अब देखते हैं 51 नंबर। आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करिए। प्रीमियम में जाता है वीडियो, तो वहाँ मैं देखते रहता हूँ कौन आंसर कर रहे हैं। अब आपका कितना सही हो रहा है वो सारे कमेंट करके बताइएगा अपना अपना कि आपका कितना सही हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखिए। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापांक एवं रिकॉर्ड करने का उपकरण कौन है? देखिए वायु की, ये आपको पहले बता चुका हूँ। आर्द्रता आ गया, तो आर्द्रता आ गया तो क्या हो जाएगा, याद पड़िए, तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक। वायु की सापेक्ष आर्द्रता बोला तो ये हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर आप कमेंट करके बताइए, काफ़ी आसान आसान है। थर्मामीटर आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि? तब क्यों होता है आपका ताप अधिक संवेदी क्यों होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए, गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। आपको पता ही है, गैस जो है तुरंत फैल जाएगा, लेकिन द्रव उतना तेज में नहीं फैलता है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग जो सेंट मारते हैं, सेंट, तो वो किसके कारण आपके पास आता है सुगंध? जैसे कोई दूर मारा और आपको महक जाता है, तो किस कारण से महकता है? तो वो महकता है विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण के कारण महकता है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जनरल क्वेश्चन है। जैसे आप लोग साबुन वाबुन लगाते हैं या फिर शैम्पू लगाते हैं, तो हाथ पर जो बुलबुला बनता है, तो उसमें भी आपको 7 रंग दिखता है। 7 रंग दिखता है, तो वो किसके कारण दिखता है? तो वह दिखता है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण वो रंगीन दिखता है, ठीक।
अभिसरण के कारण सेंट आपके पास महकता है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्या है? जब बस सहसा जब जब बस सहसा रुकती है, मतलब इसमें कहना चाहता है सहसा नहीं लिखे, ये हाथ दे देगा तुरंत, माने का एक ब्रेक लगता है, तब बस में खड़ा यात्री किस ओर खड़ा खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? तो ये सिंपल है, जड़त्व के नियम, प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम को भी आप बोल सकते हैं। ये काफ़ी, देखिए ये जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें से मुझे लगता है आप लोग 80% क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे पहले से। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो अभी आपको नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन जैसे आएगा आप टिक आउट कर लीजिएगा। तो आप लोग के लिए रिवाइज के लिए है, क्या है कि ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा साइंस में, और ये जी मैं जितना क्वेश्चन करा दूंगा ये पर्याप्त रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ज़रूर, और कम से कम 2 बार देखिएगा ताकि पूरा क्लियरिटी हो, वहाँ पर कोई गलती होने की चांस ना रहे। चलिए 54 नंबर देखिए, तो ये हो गया ऑप्शन ए आंसर हो गया 54। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y=mt द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, जो ग्राफ बनेगा तो वो किस रूप में बनेगा? तो ग्राफ एक समान त्वरण से बनेगा, एक समान त्वरण, त्वरण हमेशा समान रहेगा क्योंकि समय के साथ वेग भी बढ़ेगा। मान लीजिए ये वेग हो गया, ये समय हो गया, जैसे जैसे बढ़ेगा एक समान बढ़ते चला जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका बी हो जाएगा 54 का। 55 घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो बोलिए आंसर। आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक, और लिखते रहिएगा आपका कितना सही हो रहा है। तो हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव के कारण, दाब विद्युत प्रभाव के कारण क्वार्ट्ज क्रिस्टल काम करता है, उसी पर आधारित है। 56 देखिए, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिकरण खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका स्पार्क प्लग, विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करना। ऐसे भी इतना लंबा ऑप्शन देता है तो समझ में आ जाता है कि आंसर होगा, तभी इतना लंबा दे रखा है। तो वहाँ भी तुक्का में ये सब हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन तुक्का नहीं मारना है, आपको याद रखना है। ठीक, 57 असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ होगा, यानी किस तरीके का काल ग्राफ होता है? तो होगा अरैखी। क्या होगा? अरैखी, मतलब एक समान नहीं होगा, जैसे एक सीधी रेखा में नहीं होगा। रैखी कह देगा तो समझिए एक ही रेखा में जाएगा, लेकिन यहाँ पर असमान वेग है, और त्वरण क्या बोलता है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। तो उसका विस्थापन, अब विस्थापन किसको बोलते हैं? जैसे दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है? दूरी विस्थापन। तो मान लीजिए दूरी ये, कोई ये यहाँ से चला और ऐसे घूम के गया, यहाँ यहाँ आ गया, मान लीजिए बी, तो दूरी होगा, इस सबको काउंट करिएगा, जितना आपको दिख रहा है, ये लाइन जितना गया इधर, ये हो गया टोटल दूरी। लेकिन वही विस्थापन पूछ देगा तो विस्थापन वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक देख लेगा, तो ये विस्थापन होगा। ठीक, समझ गए? चलिए 58 आइसोफेनिक शब्द, आइसोनोफेक शब्द, आइसोनेफ शब्द समान किसकी रेखाओं का उद्योतक है? तो किसका है? तो वो है आपका बादल का, बादल का है। ठीक, चलिए 59 किसमें निम्न तापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? निम्न तापी इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है रॉकेट में। निम्न तापी मैं जल्दी गर्म ना हो, उसी का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है, ताकि जल्दी गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो लेट से गर्म होगा, इसीलिए यह, ताकि वह ऊपर तक चला जाए। और रॉकेट किस पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है आपका रॉकेट। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर क्या है? अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सॉरी, किसका उपयोग किया जाता है? तो वो परमाणु
घड़िया का प्रयोग किया जाता है, ठीक, परमाणु घड़ी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? अब क्यों फैल जाता है तो आसान है एकदम, पृष्ठ तनाव, यही आंसर हो जाएगा। तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम है, इसीलिए ऊपर तैरने लगता है। एक क्वेश्चन और बनेगा, पानी जब तैरता है तो तेल डालते हैं तो उस पर भी रंगीन दिखता है, जैसे बुलबुला पर दिखता था उसी तरीके से इस पर भी दिखता है। तो इस पर भी व्यतिकरण के कारण ही आपको उस तरीका से कलर दिखाता है सतरंगी, ठीक। तो इस पर भी व्यतिकरण के कारण ही दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये बता दीजिए आंसर। तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ठीक। और रिएक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप, देखिए यहाँ तीव्रता मापता है, अब भूकंप आने की संभावना रहेगा तो वो सिस्मोग्राफ से पता चलता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भी भूकंप से ही रिलेटेड है। तो यह तीव्रता मापता है कितना तेज में आ रहा है सिस्मोग्राफ, लेकिन भूकंप आएगा इसका पता सिस्मोग्राफ से पता चलता है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जो होता है, एकाएक नीचे गिर गया तो समझिए कि तूफान आएगा, तूफान आता है, और अच्छा आहिस्ते आहिस्ते ऊपर बढ़ेगा तो मौसम साफ होने वाला है, तो ये सिस्मोग्राफ पर होता है। सॉरी, हाँ सिस्मोग्राफ पर, ये भी तो सिस्मोग्राफ ही लिखा है। एक मिनट, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, लेकिन कमेंट करके बताइएगा ई कौन सा आपका यह है। ये सिस्मोग्राफ ही है, ये ग्राफ इस तरीके से दिखता है। चलिए अभी ध्यान नहीं आ रहा है, एक और चीज़ है सिस्मोग्राफ के अलावा, कमेंट करके आप बताइएगा क्या है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका केशिकत्व पर, केशिकत्व पर आपका फाउंटेन पेन काम करता है। केशिकत्व के कारण ही, जैसे माने कोई मोमबत्ती जलाते हैं, सॉरी माने ये बाती हो गया, ठीक, बाती मतलब ढिबड़ी जो रहता है ना, इसमें तेल डाला जाता है और यहाँ मान लीजिए बत्ती लगा दिया गया, तो ये कैसे जलते रहता है? तेल ये सोखता है, तो तेल सोखता है तो वो केशिकत्व के कारण ही सोखता है, ठीक। पेड़ पर पानी जो जाइलम लेके जाता है ऊपर तक, तो वो भी केशिकत्व के कारण ही आपके पेड़ पर सभी भाग में आप पानी पहुंचता है, तो वो भी केशिकत्व के कारण ही पहुंचता है। चलिए 64 नंबर, हाइड्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर है, तो हाइड्रोमीटर प्रयोग किया जाता है आपके द्रव के घनत्व को। यहाँ दो क्वेश्चन है, ऊपर भी देख चुके हैं, यह हाइड्रोमीटर है, एक होता है हाइग्रोमीटर, तो यह मापता है आर्द्रता, ठीक, वायु में कितना नमी है कितना पानी है वो आर्द्रता मापता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो नापता है वो मापता है द्रव का घनत्व, मापता है कि कितना पानी घना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर, हवा की गति को मापने वाला उपकरण है। तो हवा की गति को मापने वाला उपकरण कौन है? तो वो है आपका एनीमोमीटर, हवा की गति मापने वाला एनीमोमीटर हो गया। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापेगा आपका। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्मामीटर से तापमान होता है, थर्मामीटर से ही ना आपका बुखार चेक होता है। और बैरोमीटर इससे क्या होता है ये बताइए। बहुत आसान और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछ चुका है बैरोमीटर, तो बताइएगा बैरोमीटर क्या है। चलिए बता देते हैं, दाब, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। चलिए 66 नंबर, घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, माने स्प्रिंग में संचित ऊर्जा किस रूप में रहता है? तो किस रूप में रहता है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण, ठीक। घड़ी में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के कारण। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो धनुष होता है, धनुष, तो इस पर जो कमान आप तीर ऐसे खींच के रखिएगा तो ऐसे हो जाएगा,
जब इस यहाँ पर इस पोजीशन में है तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा ही इसमें संचित है। जैसे छोड़िएगा तो ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर बांध से जो पानी ऐसे बहता है, यहाँ बांध लग गया तो यह यहाँ पर भी बांध में कौन सा ऊर्जा है, तो यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा ही है। समझ गए। चलिए 67, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो क्या देता है पहिल का, तो जड़त्व से। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर तीनों आपको याद कर लेना होगा न्यूटन का। ठीक, तो दूगो तो फेमस है, याद ही होगा। दूसरा पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, जड़त्व से संबंधित हो गया, या गैलीलियो का भी नियम इसको बोल देते हैं। ठीक, तो ये जड़त्व का नियम हो गया प्रथम। और दूसरा का क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, संवेग संरक्षण उसी में है। तीसरा का नियम पर ही रॉकेट चलता है, संवेग संरक्षण पर। चलिए तो आगे हम देखते हैं। मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। ये सबसे पुराना रूप कौन है इसमें, तो वो है आपका सौर ऊर्जा। बहुत पहले से ही है, सौर ऊर्जा तो बहुत पहले से ही ना है। चलिए 69, कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो कोयला से जो ऊर्जा पैदा होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको ताप ऊर्जा बोलेंगे। उसे ना गर्म किया जाता है, हीट होगा, हीट होकर उसे भाप इंजन, उसको भाप इंजन भी कोयला से बनाया जाता है। पहले ट्रेन भाप इंजन कोयला से ही चलता था ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं। गैस का घनत्व अधिक होता है। तो गैस का घनत्व किस में अधिक होता है, तो वो होता है आपका निम्न तापमान और उच्च दाब पर। निम्न तापमान होगा, तापमान कम हो गया, और उच्च दाब हो जाएगा तो घनत्व अधिक हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, सिलेंडर जो गैस सिलेंडर होता है, लाल वाला गैस सिलेंडर जो होता है, तो इसमें गैस भरा जाता है कैसे, प्रेशर दे करके भरा जाता है। तो देखते हैं जब अधिक मात्रा में हो भर दिया जाता है तो ठंडा छूने से ठंडा फील होगा, आप देखे ही होंगे। तो वहाँ क्या हुआ, दाब बढ़ा दिया गया और तापमान कम हो गया, दाब बढ़ाए तो चलिए 71 नंबर, स्थिर गति से जा रही खुली कार में सवार एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर उछालता है। तो गेंद कहाँ गिरेगा, तो उसके हाथ में ही गिरेगा। कहाँ गिरेगा, तो उसके हाथ में गिरेगा, तो उसके हाथ में ही गिर जाएगा। 72, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। तो साबुन बनाने में कौन सा प्रक्रिया है, तो वो है आपका साबुनीकरण। साबुन बनाने में साबुनीकरण। चलिए 73, सभी मूल बालों में अति दुर्बल है। तो सभी मूल बालों में अति दुर्लभ क्या है, तो वो है आपके गुरुत्व। ये क्वेश्चन पूछा हूँ पहले भी, गुरुत्वाकर्षण बल। सभी बल में सबसे कमजोर बल कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए प्रकृति में प्रबलतम बल कौन है, माने ये तो कमजोर हो गया। और सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो वो आपको बताना है। तो सबसे मजबूत हो जाएगा नाभिकीय बल, जो नाभिक में बंधन से जुड़ा रहता है अणु, तो वो सबसे मजबूत बल है। सबसे कमजोर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए 75, अपेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार क्या सर्वत्र एक समान होता है, माने सभी जगह एक समान ही रहता है, तो वो क्या है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग निर्वात हो या फिर ठोस हो या गैस हो, सभी जगह सेम चाल से ही चलता है। चलिए धरती को ठोकर मारने से यात्री को चोट लगने का क्या कारण है। धरती को ठोकर मारते हैं तो आपको चोट लग जाता है, तो क्यों लग जाता है, तो वो होता है प्रतिक्रिया, आपका न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण ही। आप जिस बल से मारिएगा उसी बल से वो भी रिप्लाई देता है, इसीलिए आपको चोट लग जाता है। चलिए 77, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर एक साथ गिर गया। दोनों पत्थर देखिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान, अलग अलग द्रव्यमान है, दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। तो दोनों पत्थर माने कौन पहले पहुंचेगा, यही पूछ रहा है। तो कौन पहले पहुंचेगा, तो जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ये सिचुएशन कब होगा, जब
द्रव्यमान मतलब वहाँ वातावरण कुछ ना हो, शून्य हो, गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जहाँ, वहाँ पर दोनों एक साथ आएंगे। द्रव्यमान देखिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक। यहाँ पर लेकिन कंडीशन नहीं बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग डाउट में रखेंगे। यहाँ मतलब वो किस प्रकार का वातावरण है, निर्वात बोल देता, निर्वात, तब दोनों एक समान आते हैं। लेकिन भार अगर अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान अलग अलग दिया है, तो दोनों एक साथ पहुँचेंगे। अगर निर्वात बोलता तब भी दोनों एक साथ पहुँचते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़िए। चलिए, 78, किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम घनत्व किसका होता है बताइए, आंसर करिए। तो वो हो जाएगा पेट्रोल का घनत्व सबसे कम, पेट्रोल का। इसीलिए देखते हैं पेट्रोल जैसे आप टंकी में डालते हैं या हवा में छोड़ते हैं तो तुरंत ही उड़ जाता है, तो वो घनत्व कम होने के कारण तुरंत ही उड़ जाता है। चलिए, ये हो गया आपका 79। द्रव के दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, तो उसको जब दौड़ता है आदमी तो उसका केंद्र किधर होता है, किस साइड में झुका रहता है? तो उसका केंद्र, केंद्र पूछ रहा है, तो केंद्र होता है आपका उसके शरीर के केंद्र में होता है, उसके शरीर के केंद्र में उसका गुरुत्व केंद्र होता है। मान लीजिए व्यक्ति हो गया, इसका पैर हो गया, ऐसे आदमी हो गया, मुंडी हो गया, तो इसके सेंटर में ही उसका गुरुत्व केंद्र होता है जब रनिंग करता है। तो चलिए, 80, एक बांध की दीवार सबसे ऊपर के भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है, क्यों? तो अधिक मोटी क्यों बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है आपके पानी का दाब गहराई के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं बांध, तो बांध कैसे बनता है, ऐसे पूरा ऐसे जाके ऊपर जाके थोड़ा कम होता है, लेकिन नीचे पूरा चौड़ा रहता है, क्योंकि पानी जैसे जैसे आएगा तो उसका दाब बढ़ेगा, तो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, इसीलिए मजबूत बनाया जाता है। अगर ये पातर रहेगा तो क्या होगा, छेद के निकल जाएगा, तोड़ देगा बांध को तुरंत ही। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। 81 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो क्यों होती है? तो होती है, माने कहाँ पर होती है? तो ध्रुव पर आपका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, ध्रुव पर, और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा भार भी ध्रुव पर ही होगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त आरे बढ़ती है, उसका कारण क्या है? प्रयुक्त आरे बढ़ती है, ये आरे क्या है? अच्छा, ऑप्शन से हमको बुझाएगा, तो वो हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण के कारण। जड़त्व आघूर्ण के कारण आपको प्रयुक्त आरे बढ़ती है उसका। चलिए अब 83, क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए? क्या कारों में एक ऐसा बम्पर होना चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए, माने बम्पर नहीं होना चाहिए बेसिकली बोलता है। तो क्या कारण है वो देख लेते हैं हम। हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेल कर यात्रियों की सुरक्षा कम करते हैं। एकदम गाड़ी जैसे लगा है आपका, मान लीजिए ये गाड़ी हो गया, तो आगे जो बम्पर लगा रहता है, तो पहले टक्कर मारेगा तो इस पर पूरा बल आएगा, तो इसको जहाँ तक ठेलेगा, लेकिन इसके गति को कम कर देगा। तो यही चीज़ ये कहना चाहता है, टक्कर जैसे लगेगा तो यात्री को सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन इसमें भी होता है ना कि बहुत कंपनी, सरकार भी बोलता है कि बम्पर नहीं लगाना है, क्योंकि सीट बेल्ट जो खुलेगा वो टक्कर के प्रभाव पर ही खुलता है, तो बम्पर लगाइएगा तो सीट बेल्ट नहीं खुलेगा। तो कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी होता है।
और गाड़ी के भी क्षति कम होता है आपके बम्पर लगाने से। 84, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगा? समय अवधि पेंडुलम अगर चल जाएगा तो तब उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर रहता है पेंडुलम, वहाँ गुरुत्वाकर्षण कुछ और है, इसीलिए पेंडुलम के समय अवधि बढ़ जाएगा। 1 घंटा वहाँ पर 6 घंटा के बराबर हो जाएगा। चलिए, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, ये 6 फिक्स नहीं है लेकिन बढ़ जाएगा, ये केवल ध्यान रखिए, उसका अवधि बढ़ जाएगा पेंडुलम का। चलिए 85, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। तो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो किस रूप में रखी जाती है? तो वो हो जाएगा आंसर आपका गुरुत्व द्वारा। गुरुत्व द्वारा वायुमंडलीय हवा जो पृथ्वी पर है तो क्यों है? तो वो है गुरुत्व द्वारा, वो खींच के रखता है, इसीलिए वायुमंडल का एक हवा का एक लेयर बन चुका है पूरा पृथ्वी के चारों ओर। चलिए 85, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। बॉल बेयरिंग का, अच्छा बॉल बेयरिंग का काम है। तो बेयरिंग क्या करता है? जो वायरिंग हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वायरिंग, तो उसका क्या काम होता है? तो वह गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है। जो गतिज घर्षण रहता है गति में, उसको बेलनाकार घर्षण में बदल देता है और वो नाचते रहता है, नाचेगा तो तेजी में गाड़ी बढ़ने लगता है। चलिए 87, सेकेंड लोलक की आवर्तकाल अवधि है। सेकेंड लोलक की आवर्तकाल अवधि कितना है? तो वो है 2 सेकेंड। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए 88 नंबर हम देखते हैं। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका ऊपर रहेगा। ठीक, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालिएगा तो ऊपर ही तैरने लगेगा। ठीक, चलिए 89, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? नीचे उसको पकड़ के रखिएगा तो उस पर उत्प्लावन बल कितना होगा? तो वो होगा लकड़ी के भार से कम, लकड़ी का भार जो होगा उससे कम ही उस पर उत्प्लावन बल लगेगा। चलिए 90 नंबर, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। बेलजार में, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो धीरे धीरे निकालने पर पारे का स्तर बढ़ने लगता है। पारे का स्तर क्या होगा? बढ़ने लगता है। चलिए 91 नंबर, कौन सा संघटक अत्यंत क्षतिकारक होगा? कौन अत्यंत क्षतिकारक होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलोचदार संगठन, जहां टक्कर के बाद दोनों कार की गति शून्य हो जाती है, तब वहां पर अत्यंत क्षति हो जाएगा। माने दोनों तेज में है एकदम, आज टक्कर होने के बाद दोनों रुक गया तो उस जहां रुकेगा उस सोचिए, जैसे टक्कर होगा उस समय गाड़ी का हालत, और जब पूरा टक्कर लगने के बाद रुक जाएगा उसके बाद गाड़ी का हालत में काफ़ी डिफरेंस होगा। तो माने सबसे अधिक हानि क्षति गाड़ी में जब गाड़ी रुक जाएगा तब पता चलता है। यही चीज़ें कहना चाहता है। ठीक, चलिए 92, स्पिन टायर में गीले कपड़े किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? स्पिन टायर में माने गोलाकार घुमा घुमा के, जैसे ऐसे लगा दिए यहाँ पर, इसको घूमते रहेगा तो वो सूख जाता है कपड़ा। तो क्यों सूख जाता है यही पूछना चाहता है। तो वह सूख जाता है अभिकेंद्रीय बल के कारण, क्योंकि ये घूमेगा तो जैसे यहाँ पर कपड़ा लटका दिए, इसको नचाइएगा तो कपड़ा बाहर की ओर फैलेगा और ऐसे घूमते जाएगा, गोले घूमते जाएगा, तो ये अभिकेंद्रीय बल उस पर लगता है और वहाँ पर कपड़ा सूख जाता है। चलिए 93, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? मिलाने पर माने क्या होगा? तो वो हो जाएगा घट जाता है, पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है। 94, दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? तो गैप क्यों छोड़ा जाता है पटरी के बीच में?
तो वो छोड़ा जाता है रेखीय प्रसार के लिए। जैसे गर्मी दिनों आ जाए चलेगा तो वो थोड़ा फैलेगा, तो स्पेस नहीं रहेगा तो अच्छा से पटरी टूटने की संभावना रहेगा, फैल जाएगा तो आराम से गैप मतलब वो सुरक्षित रहेगा पटरी, और आसानी से रेल क्रॉस कर जाएगा। तो प्रसार होगा, रेखीय प्रसार मतलब सीधा रूप में प्रसार होगा, इसीलिए रखा जाता है। चलिए 95। तो 95 है आपका, छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का कारण क्या है? तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही। जैसे बारिश के बूंद गिरता है तो क्या होता है, गोल गोल बूंदा खानी को हो जाता है कि ना, तो वो सब पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होता है। चलिए 96, वेग समय ग्राफ का ढाल किसको दर्शाता है? वेग, ये वेग हो गया, आई समय हो गया, तो ये किसका आपका ढाल माने किसका ही बताएगा? तो त्वरण को दर्शाता है। ठीक। चलिए 97, ताम्र की डिस्क में एक छेद है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलिए, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? माने एगो छेद है तांबा के बड़ा सा प्लेट में, अगर गर्म किया जाएगा तो वो छेद क्या होगा? तो छेद समान रहता है। क्या होता है? छेद सॉरी बढ़ जाता है, छेद जो होता है और बड़ा हो जाएगा। ये आंसर आपका ए हो जाएगा, छेद बड़ा हो जाएगा। अगर तांबा का कोई प्लेट है और उसको गर्म करिएगा तो छेद क्या होगा, और फैल जाता है उसका। चलिए 98, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये आपको तो पता ही है, क्या हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। इसमें को बहुत क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, लेकिन आपको रिवाइज एक बार जरूर करना है एग्जाम से पहले, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जितना भी क्लास में रहा होगा और जितना भी रामबाण सीरीज अगर थंबनेल में दिख गया तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग के ही इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। आपका सिपाही का एग्ज़ाम हो या फिर चालक सिपाही का, दोनों के लिए लाभदायक होगा। चलिए 99, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर। गुरुत्वाकर्षण बल पर बॉल पेन काम करता है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम ऊपर आ जाने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण, वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही इसी पर काम करता है। ठीक। तो 100 क्वेश्चन हो गया। हम लोग को 300 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन करना है। एक दिन में 100 क्वेश्चन मैं करा दिया, अगले दिन फिर देखते हैं, कल कोशिश करेंगे 100 से ज़्यादा कराएं, 3 वीडियो लाएं। मेरा टारगेट है 2 से 3 दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर देना। तो इस तरीक़ा से आपका 1 महीना में कवर हो जाएगा सारा सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट से मैं कोशिश करूँगा 300 या 400। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन ला देंगे, और जब 300 पूरा हो जाएगा तो सभी को कंपाइल करके फिर से डाल देंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आई होप को अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो और मेहनत आप लोग को दिख रहा होगा मेरा, तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा अगर नहीं किए हैं तो, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टेक केयर, गो स्टडी। हाँ देखिए, प्रीमियम जब हो रहा है तो उस समय आप लोग देखिए, और उस समय आप लोग कमेंट करिएगा और आंसर दीजिएगा, तो उस समय जो याद होगा आपको परमानेंट याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गो स्टडी।